हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पैराक राइड कर ली है पिछले 4 दिनों में जावा की ऑफिशियल राइड पे काफ़ी ज़्यादा चलाई, हर वेदर कंडीशन में चलाई, ड्राई कंडीशन में चलाई, स्टेट हाईवेज़ पे चलाई, माउंटेन रीजन्स में चलाई, बारिश में चलाई और चलाने के बाद थोड़ा सा रिव्यू करने का बन चुका है। तो अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ रोड प्रेजेंस की इस मोटर बाइक की, एंड लुक एट इट, दिस इज़ पैराक, दैट इज़ क्लासिक एंड दैट इज़ 42। किसकी ज़्यादा है? ऑफ कोर्स पैराक बहुत ही ज़बरदस्त जब चलती है, बहुत अच्छी लगती है। रोड प्रेजेंस बहुत ख़तरनाक है इस मोटरसाइकिल का। और जो एक चीज़ 42 में एटलीस्ट मुझे हमेशा कम लगती थी, कंफर्ट, वो मोनोशॉक की वजह से। और जब हिलता है तो ये चीज़ मतलब पीछे जाती है, सीट नीचे ऊपर ऐसे होती है, तो वो कंफर्ट मिलता है। All you need to do is change the cushion again, very hard. अभी I'm not sure because this is prototype, ये डिलीवरी वाली मोटरसाइकिल नहीं है। राइड शुरू हो गई है तो बाकी का चलते चलते करते हैं और बताते हैं कि पैराक में क्या है और क्या नहीं। सो रोड प्रेजेंस बहुत ज़बरदस्त, परफॉर्मेंस अगेन जावा की परफॉर्मेंस तो है ही अच्छी। रिलायबिलिटी की बात करें तो रिलायबल तो मोटरसाइकिल्स हैं ही। कंफर्ट की कमी लगती थी मेरे को 42 में, वो इसमें पूरी कर दी है। बट देन अगेन एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स, तो इसमें भी नेगेटिव हो गया कि आपको सिर्फ सिंगल सीट मिलती है, डबल सीट नहीं मिलती। बट देन अगेन इट्स बॉबर स्टाइल मोटरसाइकिल, तो ये लेंगे ही वो लोग जिनको शेखी मारनी है और गेड़ियाँ मारनी है। लुक एट इट, दिस इज़ 42 एंड दिस इज़ पैराक। रोड प्रेजेंस आप देखो, दोनों की बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो दिस गाई जो अभी मेरे आगे चला रहा है, इसकी हाइट है 6 फीट 2 इंच, जो आगे बंदा बैठा है। एंड इफ़ यू आर दैट टॉल, दैट्स हाउ गोइंग टू लुक। दिस गाई आई थिंक 5'8" के आसपास थे। भाई आपकी हाइट कितनी है? 6 फीट 2 इंच है, 10 बड़ा साइज। 6 फीट 2 इंच की अगर आप हो तो कुछ इस हिसाब का आपको देखने को मिलेगा। और अगर 5'7" हो तो ऑफकोर्स और ज़्यादा सही लगेगा। बट 6'2" भी ऑकवर्ड नहीं लग रहा। 42 में थोड़ा सा लगता है कि यार छोटी मोटरसाइकिल है, लेकिन जहाँ पैराक में वो चीज़ पूरी हो गई है। हैंडल बार की बात करते हैं तो हैंडल बार 42 के मुकाबले कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन देता है। ऐसा 42 में आपको कुछ ऐसी मिलती है हल्की सी और ज़्यादा वाइड, इसमें थोड़ा सा ऐसा, तो वो चीज़ भी क्लियर हो गई। एक चीज़ क्लासिक वालों के जैसे वो रहती थी शिकायत कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आगे की तरफ है, तो पता नहीं लगता एग्जैक्टली कि क्या चल रहा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। तो बात हो रही थी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की क्योंकि पोजीशन थोड़ी सी आगे है, 42 की आपको कंपैरेटिवली यहाँ मिलती है, तो इट्स ईजी टू लुक है कंपैरेटिवली हार्डर, तो विजिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। लेफ़्ट राइट का आप इंडिकेटर देते हो तो वो पता नहीं लगता, वो थोड़ी सी है इसमें प्रॉब्लम। और अभी ये बहुत बोलना कमेंट में कि इसका इंजन माल फंक्शन साइन ऑन था, प्रोटोटाइप है, कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, कुछ हो रहा होगा, बट इट्स वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप साइड हैंडल बार मिरर्स लेते हो तो विजिबिलिटी इज़ एब्सोल्युटली ओके। ऐसा नहीं है कि मैं चला रहा हूँ और मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके देखना पड़ रहा है पीछे। बट अगेन आई थिंक क्योंकि यहाँ पे जगह दी है, तो जब आपको ओनर वाली मोटरसाइकिल मिलेगी तो आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर कि ये वाले रियर व्यू मिरर्स मिल जाएं बजाय साइड हैंडल बार मिरर्स के। तो करते हैं कंटिन्यू। तो भी राइड जो है, राइड चल रही है जावा के साथ ऑफिशियल पंजाब का टूर, जिसमें जावा की कुछ 15 के आसपास मोटरसाइकिल्स हैं। आज लास्ट डे है तो कम रह गए हैं। आप देख लो अलग अलग कलर्स का भी, अब क्योंकि चल ही रही है बात, तो कुछ ऐसे दिखते हैं। हमारी पैराक कुछ ऐसी दिखती, ओह बाय द वे ये कस्टम वाली पैराक कुछ ऐसी दिखती है। एक और चीज़ बात करते हैं, जब थोड़ी सी स्लिपरी होती है मोटरसाइकिल में तो जो पीछे वाला टायर है वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे स्किड मारता है। हुआ इस राइड में भी 1-2 पैराक काफ़ी ज़्यादा फिसली, स्लश में बहुत ही मुश्किल हो जाती है पैराक को चलाना। मे बी बिकॉज आई डोंट नो, टायर वैसे हैं 42 और क्लासिक के टायर में थोड़ी इस हिसाब की आपको वो मिलती है
और पैराक का कुछ इस हिसाब का टायर है, तो ग्रेविटी कम रहती है। आई डोंट नो ट्रैक्शन कंट्रोल कम है, क्या है प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा सा। बट देन अगेन आई डोंट थिंक इट्स मेंट फॉर टूरिंग एनीवे। थोड़ी फन राइड्स तो है लेकिन टूरिंग के लिए शायद नहीं है, क्योंकि मोटरसाइकिल यूज़ आपकी है सिटी में चलाना। जैसे ऑलरेडी कोई और मोटरसाइकिल है या गाड़ी है और सिटी में चलाने के लिए, मस्ती के लिए एक चाहिए, कुछ उस हिसाब की मोटरसाइकिल है। जस्ट लुक एट इट, आई मीन यू कैन नॉट हैव योर फैमिली राइडिंग विद यू, यू कैन नॉट कीप योर लगेज विद योर सेल्फ। आवाज़ सुन लेते हैं वापस, स्टॉक कुछ ऐसी आवाज़ क्लासिक और 42 की, और पैराक की सुना देता हूँ आपको। तो वो उसकी और पैराक की आवाज़ सुना देता हूँ। पैराक की आवाज़ है विदाउट रेविंग, क्योंकि इसमें रेव नहीं कर रहे थे, कुछ ऐसी, काफ़ी ज़्यादा बेसी है गाइस। सो लॉन्ग राइड की बात करते हैं, तो मैंने एक राइड में कुछ 100 किलोमीटर एक स्ट्रेच में चलाया, एंड कंफर्ट इज़ गुड इनफ, प्रीटी गुड इनफ। दैट्स माई 42, समवन एल्स इज़ राइडिंग इट, क्योंकि मैं उनकी पैराक चला रहा हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस की। तो स्पेसिफिकेशंस मैं आपके स्क्रीन पे लिख देता हूँ सारे, बजाय एक एक चीज़ को बोलने के। कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं आपको कंपैरेटिवली, अगर क्लासिक और 42 से देखें तो कुछ कंपैरिजन इस हिसाब का रहता है। आगे चलती हैं अगर 42 और पैराक एक साथ रोड पे, तो कुछ ऐसी दिखती है। ये देख लीजिए 42 इन कॉमेट रेड एंड पैराक ऑन अ रोड एक साथ चलती हुई, कुछ ऐसी। वही है कि रोड प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा सही है पैराक का यार। वो लाइट पीछे बहुत सही लगती है। उसके अलावा स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से अगर स्पीड और एक्सेलरेशन की बात करें तो ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लगता है जब आप जहाँ पैराक चलाते हो और रेफ करते हो। क्विक एक्सेलरेशन करना है अगर जावा पैराक और जावा क्लासिक या 42 ट्रैफिक लाइट पे खड़ी है और एक साथ जाना है, तो ऑफ कोर्स दिस विल सर्टेनली बीट द अदर वंस, बिकॉज इट हैज़ मोर हॉर्स पावर एंड हैज़ अ स्ट्रॉन्गर इंजन। ओवरऑल वेरी ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। बस वही चीज़ ध्यान में रखना है लेदर टाइम, सिंगल सीट, और अगर डबल करा ली, विच ऑफ कोर्स इज़ पॉसिबल इन इंडिया, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। सैडल स्टे भी लगवा सकते हैं, वो भी पॉसिबल है, लेकिन अगर वो करवा लिया देन ये लेने का मतलब ही क्या बना। बॉबर स्टाइल मोटरसाइकिल बॉबर तो रही नहीं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल। ये था पैराक का छोटा मोटा रिव्यू। आई होप यू गाइस फाउंड इट यूजफुल। फुटनोस देव इज साइनिंग ऑफ।